तो यह है प्रश्नावली 14.1 का 9वां प्रश्न। प्रश्न है कि वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/6 है, तो त्रिज्या खंड का कोण ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं और बताते हैं कि इसमें क्या क्या ज़रूरत है। सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वाला सूत्र क्या होता है। तो इधर मैं बता देता हूँ त्रिज्या खंड मतलब चाप को कहते हैं। तो चाप का जो है क्षेत्रफल का सूत्र है θ/360 और इधर हो रहेगा पाई r का वर्ग। ठीक है, चाप का क्षेत्रफल वाला सूत्र है त्रिज्या खंड का। और उसके बाद बोले त्रिज्या खंड का कोण ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r का वर्ग। ठीक है, इसी से ये बनेगा। तो लिख सकते हैं, दिया है, क्या दिया है, कुछ भी तो नहीं दिया है, बस वृत्त का क्षेत्रफल 1/6 मतलब इसका 1/6 है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर 1/6 गुना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। यही हमें दिया गया है। ठीक है, इसको अगर गणितीय रूप में स्थापित करेंगे जो दिया है तो ये ऐसे बनेगा। वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/6 है। ठीक है, तो इस तरह से इसको जमाएंगे। अब त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 और यहाँ क्षेत्रफल के लिए होता है पाई r वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/6 वृत्त का जो है क्षेत्रफल क्या सूत्र हो जाएगा, पाई r वर्ग। ठीक है, पाई r वर्ग। तो देखिए, दोनों यहाँ तरफ भी पाई r वर्ग है, यहाँ भी पाई r वर्ग है। इसका मतलब इस पाई r वर्ग को इस तरफ भेजेंगे तो इसके बटे में आ जाएगा ऐसे, क्योंकि इधर गुना में है इसके साथ, तो इधर बटे में आएगा तो एक दूसरे को ख़त्म कर देगा, काट देगा। ठीक है, तो उसको इस तरह से भेजने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट हम उसको छोड़ देते हैं। तो θ/360 लिखेंगे बराबर, यहाँ बचेगा सिर्फ 1/6। ठीक है, ये इसको समझ लो, ये दोनों ख़त्म हो गया। नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हमें थीटा का बस मान चाहिए, तो थीटा को रहने दीजिए, यही जो है कोण है। ठीक है, त्रिज्या खंड का कोण जो है थीटा है। आप लोग के यहाँ दिया है, में लिख लेना कि माना त्रिज्या r है, ऐसे लिख लेना, माना त्रिज्या r है, माना त्रिज्या r है, कोण जो है थीटा है, ऐसा लिख लेना। ठीक है, अब जो है हमें इस थीटा का बस मान चाहिए, तो 360 को उसके तरफ भेजेंगे, उस पार बराबर के। तो थीटा के साथ 360 जो है भाग में है, तो इस तरफ भेजेंगे तो गुना में बदल जाएगा। गुना में मतलब 360 और इसके साथ गुना 1/6। तो 1/6 मतलब 6 का इसको भी भाग दे सकते हैं। तो 6 से 360 को भाग देंगे तो 6 कम 6, 6 का 36 और 6 शून्य 0। ठीक है, तो कुल मिला के क्या मिलेगा हमें, 6 बार में 36 और 0 का 0, तो हमें थीटा का मान मिला 60 अंश। ठीक है, यही है, तो त्रिज्या खंड का कोण जो है 60 अंश मिला, यही आंसर है इसका। देखा, बहुत छोटा है ये, इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। बस आपको जो है ये 2 फार्मूला याद होना चाहिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी कि चाप का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, फिर इसी को जमा गए तो हल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको नोट करना चाहे तो कर लेना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।